अब बताओ 50 सेंटीमीटर रखने के लिए 50 नहीं, हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखो इसमें क्या करते हैं ना, प्रैक्टिकली क्या होता है, मान लो साइड में जैसा होल लगाना है, हम लोग क्या करते हैं एक होल को थोड़ा बड़ा रखते हैं, 75 रखा है, तो जो प्रैक्टिकल बात है ठीक ही बोलेगा लड़का कि सर प्रैक्टिकली ऐसा होता है, और दूसरा वाला 50 रखते हैं। तब क्या होता है 75 वाला में पहले डाले, इसको फंसाएं, थोड़ा आगे ले गए, इसको आगे ले आने के बाद क्या करेंगे, इसको यहां तक लेकर आए, ये वाला माउथ तक अंदर चला गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको खसकाएंगे इधर, तब ना इस पे सेट होगा, तब नहीं इधर लेगा ये। अगर दोनों 50 पे होगा तो ठीक से लोड नहीं ले पाएगा, है ना। तो इस तरह से प्रैक्टिकल किया जाता है ताकि आप इसको ठीक से सेट कर पाओ, यही होता है नियम, ठीक है, इसी तरह से किया जाता है। चलो इस पे आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। सीएमआर का डेटा भी याद करोगे तो 50 सेंटीमीटर मिनिमम आप लिखना, डेप्थ मिनिमम 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन आप प्रैक्टिकल जब करने जाओगे तो एक 50 से ज्यादा 75 करना, तो तब जाके वो सेट होगा, ठीक है। जैसे रूफ स्टिचिंग में हम लोग बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन हम लोग जानेंगे, रूफ स्टिचिंग में प्रैक्टिकली क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने सपोर्ट करवाया, क्रॉस बार सपोर्ट वो मैंने कभी नहीं लगवाया, लेकिन रूफ स्टिचिंग मैंने करवाया, अपने प्रेजेंस में मैंने करवाया, इसलिए इसके बारे में जानेंगे। रूफ स्टिचिंग STI, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देंगे आपको। स्टिचिंग सपोर्ट बहुत कंटिन्यू क्लास चल रहा है, आप लोग नोटिस कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। छोड़ दो। अब एक बात नोटिस करो, हम लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, मतलब पिछले मंडे से लेके हम लोगों ने संडे तक लगातार क्लास किया, लगभग 7 दिन हम लोग क्लास कंटिन्यू होने वाला है। थोड़ा सा ना मतलब मेरे मन में मैंने भी नोटिस कर रहा हूँ कि थोड़ा सा टायर्डनेस जैसा आ रहा है, पढ़ा रहा हूँ ना कल से ना, आज थोड़ा टायर्डनेस जैसा लग रहा है। हो सकता है शायद मतलब हो सकता है कि रेगुलर पढ़ाने के कारण हो, बीच में गैप नहीं हुआ, ये भी रीजन रहा हो, या कुछ और भी रीजन हो सकता है, टेम्परेचर में जो बदलाव हुआ, अचानक फिर टेम्परेचर बढ़ गया, ये भी रीजन रहा हो, जो भी रीजन हो थोड़ा सा टायर्डनेस जैसा लग रहा है। और आप में से भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ कि, लेकिन एक बात है आप लोगों में डेडिकेशन सबसे ज्यादा है कि कल भी जितने बच्चे प्रेजेंट थे आज भी उतने बच्चे प्रेजेंट, मतलब आप इतने सारे स्टूडेंट मैंने देखा हमेशा प्रेजेंट रहे, है ना। जो बच्चा रिप्लाई दे रहा है वो तो हर समय दिखता ही दिखता है ना। तो सबसे अच्छा बात है कि आप लोग प्रेजेंट हो, इससे मेरा भी एनर्जी लेवल बना हुआ है, ठीक है ना, बना हुआ है। थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट रूफ स्टिचिंग पे बात करेंगे। रूफ स्टिचिंग भी क्या है, किस तरह का सपोर्ट है, रूफ स्टिचिंग भी हम लोग रोडवे में लगाने वाला सपोर्ट होता है, क्या होता नहीं तो इसके बारे में जानेंगे समझेंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई भी आदमी बोलता है, मान लो कोई कंपनी बोलती है, कोई बच्चा लोग मैसेज कर रहा कुछ, मेरा ब्रेन ना एकदम पूरा हिल गया है, मतलब सच में हिल गया। कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ ना, थोड़ा सा रिलैक्स का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, सच में रिलैक्स का जरूरत पड़ रहा है। आज इस बात को तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि सच में रिलैक्स का जरूरत। देखो जो रूफ स्टिचिंग होती है ना, लास्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा इसको, रूफ स्टिचिंग, इसके बाद हम लोग आज क्लास को एंड करेंगे, बाद बाकी फिर कल क्लास करेंगे। थोड़ा सा है पढ़ा लेते इसको, पढ़ा लेते टेंशन कम रहेगा। देखो रूफ स्टिचिंग सपोर्ट क्या होता है, रूफ स्टिचिंग जहाँ रोडवे वगैरह हम लोग लगाते हैं वहां पे क्या होता है, रूफ स्टिचिंग करना होता है। रूफ स्टिचिंग मतलब रूफ को सिल देना, स्टिच मतलब सिल देना करना होता है। अब सवाल ये है कि सपोर्ट है क्या, जैसे मान लो कोई भी जैसे मान लो कि सपोज कोई मैनेजमेंट बोले कि सर देखिए हमारे पास क्रॉस बार नहीं, गार्डर मंगाएंगे, प्रॉप लगाएंगे, बहुत झमेला है, कुछ और उपाय हो सकता है क्या, तो बोलता है हाँ हो सकता है। आपके पास जो पुराना रस्सा है ना, कॉलेज रोप जो पुराना पड़ा है, या वाइंडिंग रोप का जो पुराना पड़ा है, आप उसका इस्तेमाल से ना आप रूफ स्टिचिंग कर सकते हैं। रूफ स्टिचिंग क्या होता है थोड़ा समझा देते हैं। रूफ स्टिचिंग क्या होता है, मान लो कि आपका ये क्या है, आपका गैलरी है, मैं सिंपल एक गैलरी पहले बनाता हूं, दिस इज योर गैलरी, ओके। अब इसमें रूफ स्टिचिंग करना है। रूफ स्टिचिंग कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे 2 होल लगाएंगे, 2 होल करना होगा, इधर इधर एक होल करेंगे हम लोग ऐसे, इधर एक होल किया हम लोग ऐसा, ठीक है, और इधर में एक होल करेंगे, ठीक है, इधर और इधर एक होल करेंगे। एंगल कितना होता है, 45 डिग्री एंगल पे होता है, हम लोग बात करेंगे, इस पे जानेंगे, सारा चीज को हम लोग डेटा पे लिखेंगे। देखो इसके बाद क्या करो, रस्सा जो रस्सा होता है ना, कौन रस्सा, होलेज रोप, जो होलेज रोप है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लाके हम लोग ऐसे करके इसी गैलरी में हम लोग ऐसे करके लगा देंगे, इसको ताकि यहाँ से हम लोग ऐसा लगा देंगे। कुछ प्रैक्टिकल बात ही बताऊंगा बाबू, जो मेरे साथ समस्या हो रहा था, है ना, बहुत चीज मायने रखती है सपोर्ट में, है ना, लगता है कि बहुत सिंपल है, ऐसा होता नहीं। ऐसा करके आप कॉलेज को सेट कर दिए रास्ता को, और ये एक नहीं होगा, तुम बोलोगे सर एक करेंगे, नहीं, इस तरह से बहुत होगा। जैसे ऐसे आप लगा एक सपोर्ट, फिर इसके बाद थोड़ा दूर के बाद फिर एक सपोर्ट आप ऐसे लगाओगे इसी तरह से, फिर थोड़ा दूर के बाद ऐसे करके एक सपोर्ट लगाओगे, कितना दूर होगा हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, है ना। और इस तरह से तुम रास्ता को सेट किया गैलरी में। अब इसके ऊपर फिर से क्या करो, मतलब ये क्या हो, एक तरह से बार हो गया, है ना, बार हो गया, बार सपोर्ट जैसा हो गया। अब इसमें क्या करो, फिर से लेगिंग लगा के इसको टाइट कर दो, जो स्लीपर वाला लेगिंग है ना, स्लीपर, वही स्लीपर को लेगिंग बोलते हैं हम लोग, स्लीपर वाला ही लगा के, स्लीपर को लगा के तुम क्या करो, इसको टाइट कर दो। तो क्या होगा, तुम्हारा पूरा का पूरा जो रूफ था ना, रूफ को लोड ले लेगा ये,
पूरा का पूरा रूफ को क्या होगा, लोड ले लेगा। 3-4 जितना दूर है जहां तक करना आपको करना है, इस तरह से करो। इसी को बोलते हैं रूफ स्टिचिंग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेगिंग लगा रहेगा ना, इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, रूफ स्टिचिंग बोलते हैं। इस पे हम लोग सारा का सारा चीज के बारे में देखेंगे। ये क्या बाबू, ये लेगिंग है, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, एक चीज यहाँ नोटिस करना होगा, जैसे आप इसको लगाए ना, फिर रस्सा झूल जाएगा। झूले नहीं ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जे हुक लगाते हैं। जे बोल्ट या आई बोल्ट इसको बोलते हैं, माफ करना ये चीज मिस हो गया मेरे से। यहाँ पर भी होल लगा लगा के, है ना, इसमें भी होल लगाना होता है, होल, यहाँ पर भी होल लगाएंगे। और इसमें ना जे हुक, जे हुक क्या होता है, जैसे रूफ बोल्ट आती है ना, आप रूफ बोल्ट ले आओ और उसको लोहार को दे दो, जो थोड़ा किसी तरह से उसका मतलब थ्रेड व्रेड खराब हो गया उस रूफ को, वो क्या करे, उसको मोड़ देगा, ऐसे मोड़ के उसको टेढ़ा करवा लो, इस तरह से मोड़वा लो। यही जे बोल्ट बोलते हैं, इसको हम लोग जे बोल्ट बोलते हैं, या आई बोल्ट भी बोला है इसको, आई बोल्ट या जे बोल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना आपको, जे बोल्ट लगाना होगा, है ना, क्या लगाना होगा, जे बोल्ट, जे बोल्ट। ये जे क्या है, जे बोल्ट है। और ये क्या है, मेरा लेगिंग है ना, लेगिंग है, ठीक है। ये क्या है, मेरा होलेज रॉप है, होलेज रॉप होता है, होलेज रॉप या ओल्ड रॉप, जो तुमको समझना समझो। तो इस तरह से क्या होता है, सपोर्ट लगाते हैं। ये वाला मेरा क्या है, रूफ है, ये क्या है, मेरा रूफ है ना, रूफ है, ये रूफ है, ठीक है। और ये जो एंगल आप देख रहे हो कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री एंगल पे सेट करना, ठीक है। तो ये सारा कुछ डेटा हो गया बेसिकली। आप कैसे लगाएंगे हम लोग जानेंगे, क्या क्या होता है इसमें, बेसिकली चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो इसी चीज को ना थोड़ा सा मैं अच्छे से बताऊंगा, थोड़ा सा इस टॉपिक को मैं थोड़ा अच्छा से बताता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। डायग्राम को रहने देंगे और एक एक करके पॉइंट को इसके नीचे लिखेंगे। एक्चुअली मुझे बाकी टॉपिक भी ना इसी तरह पढ़ाना चाहिए, जैसे मैं इसको समझा रहा हूँ। सब चीज को लिख दिया ना, जे हुक, ये हुक, वो हुक, सबको मुझे लिख देना था, मैंने लिखा नहीं, मुझे बहुत सॉरी फॉर दैट, कि मैंने बताते समय उसका नाम लिख देना चाहिए था। खैर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फटाफट इसमें लिखते हैं। पहला बात तो क्या है कि जो लेंथ आप पोल लगाओगे उसका लंबाई कितना होगा ना, एक नंबर पॉइंट, लेंथ ऑफ पोल। पहले इसका लोकेशन कहाँ लिखते हैं, लोकेशन को लिखते हैं, माफ करना, पहले लोकेशन लिखते हैं, किस जगह लगाएंगे लोकेशन, लोकेशन कहाँ लगाया जाता है इस तरह का सपोर्ट। तो इस तरह का सपोर्ट हम लोग कहाँ लगाते हैं, जो आप इससे पहले डेटा पढ़े थे, क्या क्या डेटा पढ़े थे, पुराना वाला जो आप पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, रोडवे, रोडवे में लगाते हैं। जो आप लोग जस्ट इससे पहले क्रॉस बार वाला पढ़े, रोडवे में लगाते हैं। और कहाँ लगाते हैं, है ना। इसके अलावा जो फ्रैक्चर जोन है, जहां पे फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर जोन, फ्रैक्चर जोन में लगाते हैं। फ्रैक्चर एंड स्लिप जोन, जहां स्लिप है फ्रैक्चर जोन है उस जगह लगाते हैं, मतलब जो पहले वाला था सेम है। दूसरा नंबर इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी, कितना लोड ले सकता है, कितना क्षमता इसका है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी का, लोड बेयरिंग कैपेसिटी। अच्छा, ये जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी आप लिख रहे हो ना सबका, देखना पुराना वाला में ना मैंने पहले जो लिखा है 14 तो लिखा है, उसका कुछ छूटा हुआ लोड बेयरिंग कैपेसिटी, सारा लोड बेयरिंग कैपेसिटी यहां से उठा के वहां डाल लेना, है ना। इसको भी वहीं लिख देना, तो आपको याद करने में सुविधा होगा। इसका कितना होता है, 10 से 12 टन होता है। कितना लोड ले सकता है, 10 से 12 टन का ये लोड लेने का क्षमता रखता है, ठीक है। अच्छा, ये स्लिप प्लेन लिखे, फ्रैक्चर लिखे, फॉल्ट प्लेन में भी ना इसका यूज होता है। फॉल्ट वर्ड एक छूट गया, है ना। स्लिप प्लेन, यहाँ फॉल्ट लिख देना, FAULT, आप लोग भी लिख लेना, फॉल्ट, फ्रैक्चर, ठीक है, स्लिप जोन, इस सब में लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉल्ट, फ्रैक्चर, स्लिप, इस सब जगह लगाता है ये। तीसरा नंबर, अब बात करते हैं इसका, ये बेसिक हो गया इसका कि कहाँ लगता है, कितना कैपेसिटी होता है। 20 बच्चों ने मैसेज सेंड किया, क्या मैसेज सेंड किया भाई, जी सर, जे बोल्ट 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री कहाँ से आ गया, लिखो लिखो लिखो, बहुत बहुत ठीक है, लिखो। अब हम लोग बात करते हैं डेप्थ ऑफ होल। जो आप होल लगा रहे हैं ना उसका डेप्थ कितना होगा, डेप्थ ऑफ होल। जो हम लोग होल लगाते हैं उसका लंबाई होता है 1.5 मीटर, कितना होता है, 1.5 मीटर, ठीक है। डाया ऑफ होल, 4 नंबर पॉइंट, डाया, जो आप होल लगा रहे हैं उसका डाया कितना होगा, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट में डाया, जो आप होल लगा रहे हैं उसका डाया, डाया ऑफ होल, होल का डाया, जो आप होल लगा उसका डाया 35 mm। जैसे रूफ बोल्टिंग आप करते हैं ना, 35 mm का इस्तेमाल करते हो, है ना। 35 mm का डाया होता है, किसका, इसका, इसमें, ठीक है। और जो आप रोप यूज करोगे, होलेज रोप का डाया कितना होगा, ठीक है, डाया ऑफ होलेज रोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं काम करेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना डाया होना चाहिए, डाया ऑफ होलेज रोप। होलेज रोप कौन वाला, जो आप देखो यहाँ पे लगाए हो, ये वाला ना होलेज रोप, इसका डाया कितना होगा। ये जो होलेज आप रोप लगाओगे ओल्ड वाला, इसका डाया होना चाहिए 20 से 22 mm, मतलब जो रूफ बोल्ट का होता है ना उतना ही रहना चाहिए इसका डाया, उससे कम में ये ठीक ठाक काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इस पे तीसरा बात करते हैं, छठा नंबर पॉइंट, एंगल ऑफ होल। जो आप होल लगा रहे हो उसका एंगल कितना होगा,
एंगल ऑफ होल, जब होल लगाओ उसका एंगल कितना होगा, वो होता है आपको 45 डिग्री, 45 डिग्री पे एंगल पे सेट करना होता है। होल को कितना डिग्री पे सेट करता है, 45 डिग्री पे, ठीक है। तो मोटा मोटा यही होता है। लेगिंग के बीच का दूरी जे हुक से हम लोग टाइट करते हैं, इट इज टाइट बाय, ठीक है, रोप इज टाइट बाय जे हुक। रोप को जो टाइट करते हैं हम लोग किसके सहारे टाइट करते हैं, हम लोग जो रोप होता है ना उसको टाइट करते हैं हम लोग 7वां नंबर पॉइंट, ठीक है। रोप मतलब कौन सा रोप, होलेज रोप, होलेज रोप इज TIGST टाइट बाय, या फिक्स बाय लिखो, टाइट मत लिखो, फिक्स, फिक्स्ड बाय, किसके जरिए फिक्स करते हैं, जे हुक। जे हुक उसको क्या बोलते हैं, जे हुक बोलते हैं, जे हुक बोलते हैं। बहुत सारा बुक ना इसी को लिखता है आई, और आई भी लिखता है आई, जे जे और आई बोल्ट, इसको जे बोल्ट और आई बोल्ट बोलते हैं। इसके जरिए फिक्स करता है, फिक्स मतलब ऊपर फिक्स किया जाता है ना, इस तरफ होता है। तो ये मोटा मोटी कुछ बात हो गया। इसके बाद हम लोग इस तरह लगा कर क्या करते हैं, इसको स्लीपर से टाइट कर देते हैं। स्लीपर का डिस्टेंस वगैरह नहीं है, बस स्लीपर का इस्तेमाल होता है टाइट करने के लिए। इट इज टाइट बाय लेगिंग और स्लीपर। स्लीपर और लेगिंग का इस्तेमाल केवल टाइट करने के लिए होता है कि ये टाइट हुआ कि नहीं। अगर टाइट नहीं है तो स्लीपर डालो, और टाइट है तो छोड़ दो, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल से ही टाइट हो जाता है, जे हुक से ही टाइट हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो स्लीपर डाल के उसको टाइट करो। ऐसा कुछ नहीं कि स्लीपर लगाना ही है, प्रॉपर देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस स्लीपर का इस्तेमाल होता है टाइट करने में। तो मोटा मोटी ये हो गया, ठीक है। एंड टाइट बाय लेगिंग और स्लीपर, इसमें लिख सकते हो एंड टाइट बाय, एंड टाइटेंड बाय लिखो, एंड TIGSTEND, टाइटेंड बाय, किसके द्वारा टाइट किया था इसको, बाय स्लीपर। स्लीपर बोलो या लेगिंग, जो लिखते हो लिखो, दोनों चलेगा, है ना। या फॉगिंग मेंबर भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, फॉगिंग मेंबर नहीं बोलेंगे, स्लीपर और लेगिंग बोलना ज्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो इसके जरिए इसका टाइट होता है। तो बेसिक चीज इसमें यही था, है ना। क्या क्या था, पहला नंबर हम लोग सबसे पहले होल लगाएंगे। अच्छा, पहले होल लगाएंगे 1.5 मीटर का, पहले 1.5 मीटर का होल लगाएं, और जितना लेंथ चाहिए उतना रस्सा वो काट लेंगे, रोप को कटवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद सीमेंट कैप्सूल से इसको जाम करेंगे, इधर और इधर जाम कर देंगे। जैसे जाम करोगे, ठीक है, और इस जब होल लगाओगे ना उसी समय 3 होल इधर, 2 होल, बाकी जो होल ना जितना लगेगा इधर भी होल लगवा दोगे, इसमें और इसमें भी होल लगवा दोगे, ठीक है। तो ये दोनों का टाइट कर दिया। अब उसके बाद जे बोल्ट फंसा फंसा क्या करोगे, जो रोड जो रास्ता बाहर निकला उसको भी क्या करोगे, जे हुक में फंसा के इसको भी टाइट कर दोगे, तो पूरा तुम्हारा टाइट हो गया। अब इस तरह 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट किए। अब उसमें जो गैप रह गया उसमें तुम क्या किया, स्लीपर लगा लगा के उसको क्या टाइट कर दी। तो इस तरह से ये रूफ स्टिचिंग होता है, ये होता है। तो पहले इस बात को समझ लो, ठीक है, क्या होता नहीं होता है। पहले 45 डिग्री पे होल लगाएं, बीच वाला 90 डिग्री पे होल लगा हुआ है, ये सब 90 डिग्री पे, जे हुक वाला 90 डिग्री पे, बाकी 45 डिग्री पे, है ना। देखो ये वर्टिकल होल है, सो द एंगल ऑफ द जे होल इज 90 डिग्री, बट हेयर एंगल इज 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग करके इसको करते हैं, ठीक है। देख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। मोटा मोटी ये है, जो होल रहेगा उसका 1.5 मीटर गहराई होगा, उसका डाया कितना होगा, होल का 35 mm का होगा, जो होलेज रोप इस्तेमाल करेंगे 20 से 22 mm का होना चाहिए, ठीक है। तो इस सब करके हम लोग क्या करते हैं, इसको टाइट करेंगे, जाम करेंगे। ये अच्छा काम करता है फ्रैक्चर जोन में, रोडवे में, स्लिपरी जोन में बहुत अच्छा काम करता है। मान लो स्लिप प्लेन है तो इस तरह लगाओगे तो क्या होगा, पूरा रूफ को बांध के रखेगा ये, है ना, गिरने नहीं देगा, अच्छा काम करता है। बहुत सारा सवाल हो गया, 1.5 मीटर होल मिनिमम होगा या मैक्सिमम, मिनिमम, उससे ज्यादा करोगे तो और अच्छा है ना। मिनिमम तुम देखो, सेफ्टी जहां देखोगे ना इसमें सेफ्टी मिलेगा वही वर्ड होना चाहिए। मिनिमम करने में फायदा है ना मैक्सिमम में, सेफ्टी किस में ज्यादा मिलेगा, मिनिमम में मिलेगा, तो मिनिमम लिखो। STITCHING, अच्छा अच्छा, STITC है, लिख लो सॉरी, लिख लो, उसको ठीक कर लो। स्टिचिंग में टी वर्ड मिसिंग है, रुको मैं चेक कर लेता हूँ। क्या मेरा मोबाइल फोन चार्ज लगा दिया, सॉरी बहुत, जल्दी से इसको देख लो। सबसे नीचे लिखे बाबू ने इसको टाइट किया था, होलेज रोप जो फिक्स करेंगे ना उसको जे बोल्ट या आई बोल्ट से फिक्स करते हैं, और इसको टाइट करते हैं, टाइटेंड बाय स्लीपर और लेगिंग, ठीक है। बाय यूज बाय स्लीपर और लेगिंग द्वारा इसको टाइट किया था, बस। स्लीपर और लेगिंग का काम क्या है, टाइट करने में इसका इस्तेमाल होता है, बस, और कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप कंटिन्यू बोलते रहते हैं सर, सच में क्या, पता नहीं। चलो सर, होलेज रोप को जाम कैसे करेंगे। होलेज रोप को जाम करने का सीमेंट कैप्सूल इस्तेमाल होगा, है ना। इट इज जैसे रूप बोल्ट को जाम करते हो ना, सब सब
ये वाला सब रूप बोल्ट जैसे जाम करता है ना, सीमेंट कैप्सूल से जाम होगा। सीमेंट कैप्सूल का इस्तेमाल करोगे ना, सीमेंट। अगला बार हम लोग क्लास होगा ना, वो सीमेंट कैप्सूल पर आ जाएंगे हम लोग सारा का सारा, जब सीमेंट कैप्सूल इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। बहुत मेहनत कर रहे हैं सर आप। कर तो रहा हूं, तुम लोग भी मेहनत करो यार। तुम लोग मेहनत करोगे ना, बस मेरा सब मेहनत सफल हो जाएगा। लोकेशन में देखो, रोडवे है, ठीक है, रोडवे, फॉल्ट, FAULT फॉल्ट है, फ्रैक्चर है, स्लिप जोन है, ये सारा है। फॉल्ट जोन जहां रहेगा, फ्रैक्चर जोन रहेगा, स्लिप जोन रहेगा, सब जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं, सीमेंट कैप्सूल से, यहाँ पे सीमेंट कैप्सूल का इस्तेमाल होता है। साइड में ना, यहाँ सीमेंट कैप्सूल से इसको जाम कर देंगे ऐसे ऐसे। टी-स्कॉग, टी-स्कॉग, अंडर सेट प्रॉप को टी-स्कॉग बोलते हैं। दो जेहप नहीं होता है, देखो गैलरी का साइज के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली क्या होता है, इसको हम लोग एज पर SSR हम लोग लगाते हैं। नॉर्मली हम लोग इसको 1.2 मीटर ऐसा डिस्टेंस पे लगाते हैं ना, जैसा साइज रहेगा उस तरह से 1.2 मीटर या 1.5 मीटर का दूरी पे लगाते हैं। जैसे रूप बोल्ट लगाने का होता है ना, जिस माइन से मान लो रूप बोल्टिंग बोला 1.2 मीटर पे लगाई, वहां पे 1.2 मीटर पे, जिस माइन से बोला 1.5 मीटर 1.5, जहां जैसा रिक्वायरमेंट उस तरह से लगाते हैं, ठीक है, ये होता है। 45 डिग्री में होल करते हैं, एकदम सही अमित, एकदम 45 डिग्री पे होल करके लगाते हैं, नहीं तो नहीं होगा ना, जाम नहीं लगेगा। हाँ, जहां भुरभुरा पोल होता है अपने आप गिरता है, जहां पे स्लिप जोन है, गिरने का डर रहता है, स्लिप प्लेन गया हुआ, फॉल्ट प्लेन है, वहां पे हम लोग लगाते हैं इस तरह का सपोर्ट। मेहनत सफलता है कुंजी, इसलिए मेहनत जरूर करें। वेरी गुड राकेश। जे बोल्ट होल का डेप्थ, इस जे बोल्ट का होल का 1.5 मीटर, सब 1.5 मीटर, जितना भी होल है ना 1.5 मीटर का ही होता है सब। एच और आई मतलब, एच नहीं है रे, जे है रे, कहाँ एच है? एच का मतलब होलेज, ये एच का मतलब होलेज रॉक है ना, और जे का मतलब, जे देखो ये चूंकि घुमा हुआ है ना, जे जैसा नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम जे पड़ा। जे का शेप में रहता है, इसलिए इसका नाम जे पड़ गया। ग्राउटेड बोल के बारे में पढ़ेंगे क्लास में, देखते हैं, क्लास को करवाना होगा तो उसमें पढ़ा देंगे, ठीक है। STI यहाँ पे टी भी होगा, सही बात है, स्टिचिंग में मिसिंग है, टी लिख लो। STITCHING होगा स्टिचिंग, टी वर्ड मिसिंग, उसको ठीक कर लो, है ना। चलो हो गया। हाँ बाप, यही होगा रे, यही होगा, STIT, यहाँ टी मिसिंग था। बोलते वक्त लिखता भी हूँ, बोलता हूँ ना, तो मिसिंग होना स्वाभाविक है। फीलिंग्स नहीं समझ रहा इतना देरी से क्या बोल रहे हैं। चलो ये हो गया मोटा मोटी, जब बोलेंगे तो ही समझेगा, फीलिंग नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे सर। चलो तो मोटा मोटी ये हो गया, मोटा मोटी तुम्हारा बात। अब कोई डाउट है तुम लोग का, 2-3 क्लास में जितना भी डाउट है ना, अपने डाउट को पूछ लो, जहां भी कोई डाउट है पूछ लो। टेस्ट के बारे में जो पूछ रहे हैं, टेस्ट का सवाल आएगा आप लोग का, टेस्ट हम लोग ट्यूसडे को क्लास लेंगे, ठीक है। कल देखते दिन, मैं देखता हूँ कल अगर पढ़ा पाए तो पढ़ाऊंगा। कल तो हमारा इनका है, हमारे माइंस में विजिट है DJMS का, देखता हूँ अगर मिलेगा मौका तो मैं पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। सर प्रॉप सपोर्ट में लीड को फिक्स करने के लिए नेल का यूज करते हैं इसको, अरे जैसे ये खूटा है ना, इसके ऊपर रख के लकड़ी ऐसा मार देंगे काटी, ताकि इधर उधर ना लुढ़के। जाली वाला सपोर्ट कहाँ यूज करते हैं? जहां पे फ्रैक्चर जोन होता है, छोटा छोटा भुरभुरा चाल होता है ना, वहां पे करते हैं। भुरभुरा चाल में ना जाली वाला सपोर्ट करते हैं ना। RMR बहुत खराब होता है, मुनि डिमाइंस में पूरा वायर नेटिंग ही किया जा रहा है। सर आप जो बोलते हैं तभी लिख लेते हैं, वेरी गुड। टेस्ट का सिलेबस,
टेस्ट का सिलेबस में ना पूरा सिलेबस रहेगा। अभी मैं सपोर्ट थोड़ा सा पढ़ा, तो सपोर्ट में क्या लूंगा, जितना पढ़ा है वो सारा रहेगा। इंस्पेक्टर और आरआई सेम नहीं ना होता है। इंस्पेक्टर और आरआई नहीं, आरआई भी एक तरह के इंस्पेक्टर ही है, लेकिन इंस्पेक्टर जो हमारे लोकल एरिया में हो तो वो भी एक तरह के इंस्पेक्टर ही है। आरआई रीजनल इंस्पेक्टर वो भी इंस्पेक्टर ही है। सीआईएम चीफ इंस्पेक्टर वो भी इंस्पेक्टर ही है। वर्कमैन इंस्पेक्टर डब्ल्यूआई भी इंस्पेक्टर ही है। आरआई भी इंस्पेक्टर ही है, लेकिन इंस्पेक्टर और आरआई सेम होगा जरूरी नहीं है। फिट प्रॉप किसमें, चैनल, हाँ चैनल के ऊपर रहेगा। लीड चैनल के ऊपर लीड लगाया जाता है। अजय सत्यम, रेजिन बोल्ट को ग्राउटेड ग्राउटेड बोलते हैं। रेजिन बोल्ट को ग्राउटेड बोल्ट बोलते हैं। हाँ क्यों बोलते हैं सर, टेस्ट 30 मार्क्स का होगा ना सर, कोशिश करते हैं 30 मार्क्स लिया जाए। फिट प्रॉप में चैनल के ऊपर स्लीपर, वही तो बताया यार, हो तो गया सर। डीजेएमएस डीटी आरआई सीआई ये सब के बारे में किसी दिन बताइए, ठीक है, कभी बताएंगे जिस दिन ऐसा मिलेगा मौका। सर साइड में भी रूफ स्टिचिंग करते हैं। साइड में, अरे पूरा गैलरी में होता है, साइड में क्या, गैलरी कवर करते हैं। स्टिचिंग रोप से होगा या फिर वायर नेट से भी होगा? नहीं, स्टिचिंग जब भी होगा रोप से होगा। रोप स्टिचिंग नाम है, नेट से, रोप से होगा। वायर नेटिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रूफ बोल्ट के बीच में ना वायर नेट फंसा देते हैं, वो होता है, उसके बारे में हम लोग क्लास में करेंगे। सर डीजीएमएस में आरआईएम एंड सीआईएम दोनों होता है ना? हाँ, डीजीएमएस का दोनों पार्ट है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस, और आरआईएम दोनों पार्ट उसी का है। एनटीपीसी माइनिंग सरदार एग्जाम का कोई अपडेट है क्या सर? नहीं, अभी तक तो नहीं है। मोहम्मद के पास है, तो इससे बात कर लो। सर सीआई एंड आरआई में डिफरेंस क्या होता है? देखो, जैसे वही डिफरेंस होता है, जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं ना कि एक जैसे क्या होता है, जैसे स्कूल हेडमास्टर और तुम्हारा क्या बोलते हैं क्लास टीचर में अंतर होता है ना, वही होता है। बस वही समझ लो मोटा मोटी। क्लास टीचर क्या करते हैं कि जाके क्लास लेते हैं, देखते हैं। हेडमास्टर क्या करते हैं, उनका मेन काम होता है क्लास टीचर ठीक से क्लास ले रहा है कि नहीं वो देखना। बस वही काम तुम समझ लो, मोटा मोटी वही होता है। एक्सपेंशन शेल टाइप रोप बोल्ट क्या होता है? वो होता है तुम्हारा, उसका पहले इस्तेमाल करते थे हम लोग। उसमें क्या करते हैं कि जो रूप बोल्ट होता है ना, उसके नीचे हम लोग एक वेज लगा के उसको टाइट किया था। उसमें हम लोग रूप बोल्टिंग के बाद हम लोग होगा तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे, ताकि थोड़ा बहुत आप समझ पाओ ये रूप बोल्टिंग का टाइप है। जैसे बम्बो बोल्टिंग होता है, बम्बो बोल्टिंग के बारे में आप लोग सुने हो कि नहीं पता नहीं, इस तरह से होता है। उसमें एक्सपेंशन सेल टाइप भी आता है। एक्सपेंशन वो क्या होता है, रूप बोल्ट के अंदर जाकर फैल जाता है, ठीक है ना, ताकि उसमें पड़े। सर सीएसआईआर वैकेंसी आया है, उसके बारे में? हाँ एकदम सही बात बताया यार, उसके बारे में ना मैंने देखा था नोटिफिकेशन, आप लोग भेजे हो ग्रुप में, लेकिन मैंने उसको स्टडी नहीं किया हूँ। मैं देखा हूँ उसमें कुछ आप अपडेट कर पाए। सर सीट क्या है और किस पोस्ट के लिए, दो चीज बता दो मुझे। क्रॉस बार सपोर्ट को टेम्पररी कहेंगे, परमानेंट सपोर्ट कहेंगे? क्रॉस बार सपोर्ट ना एक तरह का टेम्पररी सपोर्ट ही है, लेकिन परमानेंट लगा रहता है, परमानेंटली लगाया हुआ रहता है, जब तक माइंस जगह चलता है तब तक लगा। सर वैकेंसी का मिनिमम क्या लिखा है यार? सर वैकेंसी का कुछ अपडेट बताइए। अभी तक तो वैसा कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कुछ दिन वेट करो, आ जाएगा, है ना। कुछ दिन वेट करो, पेशेंस रख के क्लास करो। मैंने बताया पेशेंस रख के क्लास करना सबसे ज्यादा जरूरी है, हो जाएगा। अपने ग्रुप में ही सिलेक्शन लेना है सबको, सही बात है। 2 सीट है ओनली विथ जीएसटी, वेरी गुड। अच्छा, और माइनिंग का 2 सीट ही है, एकदम सही। किस पोस्ट पे है? हाँ, मोनिटी 15 सिम में ना एकदम पूरा वायर नेटिंग है, मैंने वही बताया। 10/10/2022 का वॉक इन इंटरव्यू है, 10 अक्टूबर को है ना, ठीक है, टाइम है, उस पर तैयारी करवा दूंगा। सर अगर रूफ में फॉल्ट बहुत ज्यादा है तो वहां पर रूफ स्टिचिंग करेंगे या फिर गार्डर सपोर्ट लगाएंगे? रूफ में अगर फॉल्ट ज्यादा है तो गार्डर सपोर्ट ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मतलब प्रोजेक्ट असिस्टेंट है ना? परमानेंट या टेम्पररी है? टेम्पररी या परमानेंट है यार? टेम्पररी है ना, प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पर। हाँ हाँ समझ गया। ठीक है, कोई नहीं है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। 2 पोस्ट 3 पोस्ट यही सब आता ही है वहां पे कभी भी 200 300 नहीं आता है, लेकिन जॉब रॉयल जॉब है, अच्छा जॉब। जॉब करोगे ना मजा आएगा उसमें, ठीक है ना, उसमें मजा आएगा। चलो सारे सवालों का जवाब हो गया। अरे वो सब छोड़ो ना, नहीं गार्डर सपोर्ट नॉर्मली फेस में नहीं लगाता है। गार्डर सपोर्ट जो होता है ना, गार्डर की जो जितना भी आज पढ़े, इसे गार्डर सपोर्ट था, रूफ स्टिचिंग था, क्रॉस बार था, सब सपोर्ट ना हम लोग केवल
ट्रैवलिंग रोडवे में यूज करता है, फेस में नहीं होता है। पहले दिन जो पढ़े थे कॉक सपोर्ट, प्रॉप सपोर्ट, ये सब फेस में होता है, रूप बोल्टिंग फेस में होता है, गार्डर सपोर्ट वगैरह फेस में। चलो इस पे हम लोग ना CSIR वाला हम लोग चर्चा करेंगे कभी क्लास में, देखता हूँ कल अगर मौका मिलेगा तो क्या होता नहीं होता, थोड़ा तुम लोग प्रिपरेशन करना। परमानेंट हो सकता है, परमानेंट नहीं हो सकता कभी नहीं, जॉब परमानेंट नहीं होता। सफारी सपोर्ट फेस में ही होता है, सफारी सपोर्ट फेस के लिए है, सफारी सपोर्ट जो है ना ग्रीन रूफ फेस के लिए है वो, लेकिन बाद बाकी जो मैंने डिस्कशन किया जैसे आपका रूफ स्टिचिंग हो गया, गार्डर सपोर्ट हो गया, क्रॉस बार सपोर्ट इसको तुम बोल रहे हो, वो सब चीज वो फेस के लिए नहीं, वो रोडवे के लिए। चलो बाय, गुड नाइट। ईएल के बारे में बताने बोले तो बताए तो थे कि 15 दिन में एक ईएल मिलता है, 20 दिन में एक ईएल मिलता है अंडरग्राउंड ओपन कास्ट के ऊपर, है ना। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं ईएल एक चीज नहीं है, पूरे रूल का पार्ट है ना। बीच में हम लोग को मौका मिलेगा तो ईएल के ऊपर भी क्लास ले लूंगा। ईएल हो गया है, जितना छुट्टी वगैरह है ना, चाहे पैटर्निटी लीव होता है, मैटरनिटी लीव होता है, ईएल होता है, कैजुअल लीव होता है, सिक लीव होता है, क्या क्या लीव है, क्या क्या छुट्टी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, सारा तरह की छुट्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो अभी बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।